नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है F-35। उसी तरह से दोस्तों अब आपने F-15E स्ट्राइक ईगल का नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये इंडिया को भी देने की पेशकश हो रही है। और अब दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है कि इस F-15E स्ट्राइक ईगल ने F-35 को भी मैच कर लिया है या फिर जल्दी ही मैच कर लेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया गया है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूएस एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली 17 नवंबर को F-15E के नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का टेस्ट किया है। ये एक्चुअल में इसके पुराने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को अपग्रेड करके किया गया है नए EPAWSS के साथ में। और दोस्तों इसी के साथ में भी ये हिंट दिया जा रहा है कि ये F-35 से भी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों ये जो यूएस की एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम था लार्ज फोर्स टेस्ट इवेंट 20.03, जिसके अंदर दोस्तों 10 तरह के फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। F-35, F-22, F-15E, F-16, A-10, A-18G और इसके अलावा और भी कई तरह के फाइटर जेट शामिल थे। और इसका मकसद ये था 4 तरह के टैक्टिक्स को इम्प्रूव करना, और इसे TIP का नाम दिया गया था। ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी टेस्ट था यूएस एयरफोर्स के लिए। इस एक्सरसाइज से इंटरऑपरेबिलिटी भी इंश्योर की गई सारी फोर्सेस के बीच में, यानी कि सारे फाइटर जेट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, ये भी देखा गया। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को और उसके टैक्टिक्स को भी दोबारा से इम्प्रूव किया गया। और यूएस एयरफोर्स के कमांडर का कहना है कि हमने पूरी तरह से बैटल के हिसाब से ही इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। इसके अंदर एक एक चीज़ अच्छी तरह से देखी गई है और सारी फोर्सेस की हर चीज़ को चेक किया गया है। और दोस्तों इसके बाद में जो प्रेस रिलीज हुई है उसके अंदर बताया गया कि सबसे ज़रूरी काम इसके अंदर किया गया है F-15E ईगल के EPAWSS सिस्टम, यानी कि ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम को टेस्ट किया गया। और साथ ही F-16 फाइटर जेट के नए AN/APG-83 रडार को भी टेस्ट किया गया और काउंटर टैक्टिक्स मेजर किए गए, स्पेशली एनिमी के पैसिव डिटेक्शन सिस्टम के अगेंस्ट। और जो नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम F-15E के अंदर लगाया गया है, ये वाकया में इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट है कि अब ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन से भी ज़्यादा का फाइटर जेट बन गया है। और इसका मुख्य रोल जैसे कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है F-16 के साथ में, लेकिन डबल इंजन के अंदर ये ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों BAE सिस्टम जो अमेरिकन कंपनी है, उसके हिसाब से ये नया EPAWSS इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एक्चुअल में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रडार वार्निंग सिस्टम, जियो लोकेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। और साथ ही किसी भी एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए है, चाहे किसी भी तरह का एयरबोर्न थ्रेट हो या फिर किसी भी तरह का सिग्नल डेंस कंटेस्टेड वर्जन हो, उसके अंदर ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। और इसकी सहायता से अब दुश्मन के पास चाहे कितना भी पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके अंदर पेनिट्रेशन किया जा सकता है बहुत ज़्यादा अंदर जाके। और साथ ही एक रैपिड रिस्पॉन्स भी इससे मिलता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ग्राउंड बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्रेट जो होंगे उनका टाइमली और एक्यूरेटली ज़्यादा उनका पता चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों उनकी लोकेशन भी और ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि F-15E स्ट्राइक ईगल को जब 80s के अंदर बनाया गया था, तो इसको स्पेशली इसलिए रखा गया था कि इसकी लॉन्ग रेंज है। इसके अलावा ये किसी भी मिशन के अंदर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के ऊपर, यानी कि दोस्तों अवाक सिस्टम की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर अगर इतना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दिया गया है तो इसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई होगी। और इस एयरक्राफ्ट ने अपनी प्रेजेंस यूएस के लगभग सभी वार के अंदर दी है, चाहे वह इराक में हो, बाल्कन्स में हो, अफगानिस्तान, लीबिया या फिर मिडल ईस्ट के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेशन हो। और इसके अलावा दोस्तों इसराइल भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। और इसराइल से ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कौन देख सकता है, क्योंकि उसे अपने चारों तरफ से ही किसी टाइम पे खतरा था। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के लिए ये फाइटर जेट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दोस्तों अगर वाकया में ही इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं तो ये F-16 से तो ज़्यादा ऊपर हम मानेंगे ही, क्योंकि दोस्तों हमें सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं चाहिए, डबल इंजन फाइटर जेट ही इंडिया खरीदना चाहता है। चांसेस भी इसे के ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स इसे किस तरह से देखती है और MMRCA के लिए क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद, जय हिंद।